What's up everyone, welcome back to the channel. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की कि सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। जिस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, और आज हम सीखने वाले हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी एक फार्मूला है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड उसका फार्मूला क्या है। और उसी तरीके से यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का भी, सुपर प्रॉफिट का भी एक फार्मूला है। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फार्मूला है, इसमें गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट बराबर होता है सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे क्या है, इसको हम एनआरआर कह सकते हैं, एनआरआर। तो गुडविल को कैलकुलेट करना है, लेकिन गुडविल को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सुपर प्रॉफिट है क्या। इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सुपर प्रॉफिट है क्या। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, एक पुराना बिजनेस है इसका, इसका नाम है रामलाल। फॉर एग्जांपल, इसका नाम है रामलाल। इसका एक पुराना बिजनेस है जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख। की अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल। एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक, और ये होता है कैपिटल, ठीक है ना। रामलाल पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसमें, इसका एक बिजनेस है, 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करता है, उसको कहते हैं कैपिटल, ठीक। अब जी रामलाल 5 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सुपर प्रॉफिट क्या चीज है, ठीक, ध्यान से सुनना। सुपर प्रॉफिट है क्या, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि रामलाल जो है, ये 5 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिससे ये प्रॉफिट कमाता है। फॉर एग्जांपल, ये प्रॉफिट कमाता है 3 लाख, 3 लाख रुपए ये प्रॉफिट कमाता है। कितना, 3 लाख। फॉर एग्जाम्पल ये
10% कमाता है, या हम कहेंगे 50% ये कमा लेता है प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि अब दूसरा बंदा आता है, इसका ये पुराना बिजनेस है, उसके बाद ये इतना कमाता है प्रॉफिट। अब एक और बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक और बंदा आया है जिसका नाम है मनीलाल, फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम है मनीलाल। अब मनीलाल ने क्या किया, मनीलाल ने मनी इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में, नया बिजनेस है इसका। इसने भी 5 लाख रुपए उठाए, मनीलाल ने 5 लाख रुपए उठाए, 5 लाख रुपए इसने उठाए और अपनी कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया। कितना? 5 लाख रुपए। रामलाल ने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख। और मनीलाल दूसरा बंदा आया जिसने कहा कि अब मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब इसने 5 लाख रुपए उठाए और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक। और जिससे कमाता है फिर 2 लाख, ठीक, 2 लाख कमाता है, 10% फॉर एग्जाम्पल 10% ही कमा लेता है। अब बात यहां पे ये है कि रामलाल ने देखा कि ये जो नॉर्मल लोग हैं, यहां पे नॉर्मल लोग ये देखते हैं कि ये लोग कितना कमाते हैं, जब ये इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में तो कितना कमा देता है। तो फिर जब इसने देखा कि 10% कमाता है और ये जो 10% इसने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ में आई? मैं कह रहा था कि रामलाल ने 5 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक। अब जिससे ये प्रॉफिट कमाता है 3 लाख, क्योंकि पुराना बिजनेस है। मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी में गुडविल होगा उसमें प्रॉफिट ज्यादा आता है गुडविल की वजह से, ठीक है ना। मैंने गुडविल एक्सप्लेन किया कि गुडविल क्या चीज है, वो मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग में बताया। और जिससे पुराना बिजनेस 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 3 लाख रुपए कमाता है, ठीक। अब दूसरा बंदा आया जिसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन इसका तो नया बिजनेस है ना। इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन नॉर्मल रेट हिसाब से ये 10% कमा लेता है, जिससे 2 लाख कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए कमाता है, ये 3 लाख रुपए कमाता है, ये 2 लाख रुपए कमाता है। ध्यान से समझना, मैं सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट है क्या। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसने 3 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में, और जिसकी वजह से फिर उसने 3 लाख रुपए कमाए। रामलाल ने 3 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक। इसने नॉर्मल लोगों को देखा कि ये लोग कितना कमाते हैं। तो जब इसने इनको देखा कि ये 10% इन्हें 2 लाख रुपए कमाते हैं, और जो इसके पास ये 2 लाख रुपए है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। और ये जो इसके पास 3 लाख रुपए है, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है ना। मैं सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको मैंने बताया। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है क्योंकि कैपिटल जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, वो कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसमें, कंपनी में, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेट हुआ भी जैसे आपको मैंने बताया एनआरआर, यहाँ पे 15% आ रहा है, यहाँ पे 10% ही कमाता है, ठीक। अब सुपर प्रॉफिट की बात, एवरेज प्रॉफिट जो कि मैंने आपको बताया कि ये एवरेज प्रॉफिट है और ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल लोग कितने पैसे कमाते हैं, ये इसने देख लिया कि ये इन्होंने 2 लाख रुपए कमाए, और ये जो 2 लाख रुपए है ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, कि सुपर प्रॉफिट है क्या, ठीक। ये सब मैंने आपको बताया, नॉर्मल प्रॉफिट भी बताया, कैपिटल भी बताया, रेट भी बताया, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी बताया। और सुपर प्रॉफिट यहाँ पे है क्या, तुम्हारे दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सुपर प्रॉफिट है क्या। सुपर प्रॉफिट यहां देखो, इसने कितना प्रॉफिट कमाया,
3 lakhs और इसने 2 लाख रुपए कमाया। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्या है, ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है कि सुपर प्रॉफिट है क्या। मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है 3 lakhs, 3 lakhs माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 2 lakhs, ध्यान से सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट है 2 lakhs। ठीक, मैं बात कर रहा था सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट है क्या, यहां पे देखो एवरेज प्रॉफिट है 3 lakhs माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 2 lakhs। ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है भाई। और यहां पे इसको माइनस करो, ये जो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है कौन, कौन एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, रामलाल। रामलाल एक्स्ट्रा पैसा कमाता है ना, यहाँ पे 3 लाख रुपए कमाता है, यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाता है। अब ये एक्स्ट्रा पैसा कितना कमा लेता है, यहाँ पे देखो 1 लाख, 1 लाख। ये 1 लाख जो रामलाल एक्स्ट्रा पैसा कमा लेता है, रामलाल ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा कमाया। अब जो ये एक्स्ट्रा मनी जो रामलाल के पास आया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। वही है भाई सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी इसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी जो रामलाल के पास आया, वही होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट समझ में आया। मैं कह रहा था कि इसने 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया। कैपिटल पता चल गया कि कैपिटल क्या है। कैपिटल वो मनी होता है जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, कंपनी में, वो होता है कैपिटल। अब बात आगे, 5 लाख रुपए इसने भी इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए इसने भी इन्वेस्ट किया। अब आगे क्या है, आगे ये 3 लाख रुपए कमा लेता है और ये 2 लाख रुपए कमाते हैं, क्योंकि गुडविल है, इसके पास तो गुडविल है ना, गुडविल की वजह से इसके पास ज्यादा प्रॉफिट आता है, वो अलग बात है। और बात यह है कि इसने 50% कमा लिया, इसने 10% कमा लिया, रेट ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सुपर प्रॉफिट है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट है क्या। सुपर प्रॉफिट मैंने जो कि आपको बताया है, यहाँ पे 3 लाख जो है ये एवरेज प्रॉफिट है, 20 लाख जो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, क्योंकि इसने देखे कि नॉर्मल, ये नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों ने, न्यू बिजनेस है, इसने देखा कि नॉर्मल लोग कितने पैसे कमाते हैं। जब इतना पैसा, इतना कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो इस हिसाब से कितना पैसा कमा लेता है। जब इसने देखला, एनालाइज किया है? जब इसने ये रियलाइज किया कि ये कितना पैसा कमा लेता है, तो इसने बताया कि 2 लाख रुपए जो ये कमाता है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल लोग 2 लाख रुपए कमा लेता है, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए जो इसने कमाया है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट है क्या, सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बताया है, इसने एवरेज प्रॉफिट ना कमाया, इसने नॉर्मल प्रॉफिट ना कमाया। अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमने माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट से। जो हमारे पास ये 1 लाख आया, जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया, वो है सुपर प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट समझ में आया कि सुपर प्रॉफिट है क्या। सुपर प्रॉफिट सिंपल ही होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है ना, एक्स्ट्रा मनी, वही होता है सुपर प्रॉफिट, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना, फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट यहाँ पे उठाना, या मैं आपको बताऊं कि आप अपने राह पे इसको नोट करके रखना है। गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ यूजर्स। ये जो फॉर्मूला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से फिर आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला को अप्लाई करो, इसी से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ यूजर्स परचेजिंग। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100, ठीक। इसको नोट करके रखना, ठीक है। अब इसको रब करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs, with a capital of 2 lakhs
The normal rate of earning in this class of business 10%. 10%. The firm earned rupees 30,000 as profit during the year. Calculate goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit. तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, जब यहाँ पे देखते हैं सुपर प्रॉफिट, फार्मूला को देखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे देख ले, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है ना ये 30,000 जो है ये एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट तो है ही नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में है ही नहीं। अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है 2 lakhs। तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान से देखना, नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितना है 2 lakhs, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 lakhs, ठीक है ना, इनटू रेट डिवाइड बाय 100, इनटू रेट डिवाइड बाय 100, 10, ठीक है ना, 10 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, 2 lakhs इंटू रेट डिवाइड बाय 100 यानी 10 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा बन जाता है 20,000। कितना बन जाता है 20,000। 20,000 हमारा यहाँ पे जो निकला, अब दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास 20,000 आए हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को निकाला, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 20,000 आ गए। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मैंने जबकि आपको बताया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 30,000, यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है 30,000, 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 20,000। यहां पे आप 30,000 को माइनस करते हैं 2,000 से, तो वो हमारा क्या निकलेगा अब 10,000। अब जो हमारे पास जो 10,000 आ गए दैट इज सुपर प्रॉफिट। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। हमारे पास अब जो 10,000 आए हैं दैट इज सुपर प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब निकालते हैं गुडविल, जो कि मैंने आपको बताया गुडविल किसके बराबर होता है, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास अब कितना आया, ध्यान से देखना, सुपर प्रॉफिट हमारे पास अब आया 10,000। तो यहां पे लिखेंगे सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू 10,000 सुपर गुडविल निकाला है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग क्या है क्वेश्चन में है ना यहाँ पे 2 years। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है 20,000। अब जो हमारे पास जो 20,000 आ गए दैट इज गुडविल। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। देखो हम बात कर रहे थे सुपर प्रॉफिट मेथड की, मैंने आपको सुपर प्रॉफिट समझाया कि सुपर प्रॉफिट है क्या, ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो क्वेश्चन था द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 lakhs
2 लाख रुपए कंपनी के 2 लाख रुपए जो है ये कैपिटल है। द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक, द फर्म अर्न रुपीज 30,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये एवरेज प्रॉफिट है। Calculate goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। सुपर प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बताया है कि गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट डिवाइड बाय 100। यहाँ पे जब हम देख रहे थे कि सुपर प्रॉफिट, अगर हम यहाँ पे देख लेते हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो जब हमने देखा तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था 30,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास है ही नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट तो था ही नहीं हमारे पास, अब कहां से लाएं? यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉय इंटू रेट डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉय क्या था, कैपिटल कितना था 2 lakhs इंटू रेट क्या था 10%, 10 डिवाइड बाय 100, तो हमारा निकल गया 20,000। जो हमारे पास 20,000 आए हैं दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें निकालना था सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 30,000 क्या है भाई बताया मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट 30,000 माइनस 20,000, ये क्यों आया 30,000 माइनस 20,000 क्यों आया, क्यों आया? यहाँ पे मैंने आपको लिखा ना सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स 30,000 माइनस 20,000, क्योंकि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000। अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ना, है ना, 30,000 माइनस 20,000। अब यहाँ पे हमारा जो निकल गया 10,000 दैट इज सुपर प्रॉफिट। ठीक, अब तो सुपर प्रॉफिट भी निकल गया, अब तो गुडविल निकालना है। गुडविल जो कि मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे गुडविल 10,000 जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट था, यहाँ पे है ना फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग क्या है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 2, तो इसको इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया हमारा 20,000। अब जो हमारे पास 20,000 आए हैं दैट इज गुडविल। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा